ओम श्री परमात्मा नमः। मैं वरिष्ठ आचार्य प्रोफेसर हृदय अवस्थी आप सभी का शास्त्र चर्चा चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरु जी प्रोफेसर भगवत शरण शुक्ल वेद उपनिषद गीता धर्मशास्त्र के विशेषज्ञ हम लोग को मांडुक्योपनिषद पर ज्ञान दे रहे हैं और तुरीयावस्था पर शंकराचार्य जी का क्या मत है उसकी चर्चा चल रही है। तो ज्ञान के लिए चलते हैं गुरु जी की ओर। जाग्रदादित्रयोन्मुक्तम जाग्रदादिमयम तथा ओंकारैकसुसंवेद्यम यत्पदम तन्नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। शास्त्र चर्चा इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जनवृंद एवं इस चैनल के व्यवस्थापक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, आप सभी का मांडुक्य उपनिषद के विचार परंपरा में स्वागत है। वर्तमान में हम लोग जो चतुष्पाद ब्रह्म की जो चार अवस्थाएं, उन चार अवस्थाओं में तुरीयावस्था पर हम लोग विचार कर रहे हैं, जिसमें अभी विचार हुआ था कि यह जो संसार है, इस संसार की प्रतीति हम किसमें करते हैं? अधिष्ठान में। तो परम अधिष्ठान कौन है? परम अधिष्ठान परब्रह्म है। तो परब्रह्म अधिष्ठान है जिसमें हम इस संसार की भावना करते हैं। संसार की भ्रांति भी उसको कह सकते हैं कि जगत की जो प्रतीति है वो भी ब्रह्म मात्र है, आचार्य शंकर के सिद्धांतानुसार। जैसे रज्जु में सर्प की प्रतीति होती है, तो रज्जु में सर्प की प्रतीति क्यों होती है? अंधकार आदि के कारण वहाँ पर सर्प प्रतीत होता है, और प्रकाशाधिक होने पर अथवा रज्जु के समीप जाने पर रज्जुरियम नायम सर्पः इत्याकारक प्रतीति होकर के भ्रम की निवृत्ति होती है। और रज्जुत्व प्रकारक रज्जु विशेषक हमें बोध होता है। उसी प्रकार जब हमें ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है तो संसार की निवृत्ति होती है और ब्रह्मैव सर्वम ब्रह्मैवेदम सर्वम इत्याकारक ज्ञान होता है। ये बात आचार्य शंकर ने यहाँ पर बतलाई। अब इसके पश्चात इसी में अन्य ज्ञान भी कहती है, येषाम पुनः तमः अपनय व्यतिरेकेण घटादिगमे प्रमाणम व्याप्रियते तेषाम छेद्यवयव संबंधी वियोग व्यतिरेकेण अन्यतरावयवेपि छिदिर्व्याप्रियते इत्युक्तम स्यात्। अभी कहते हैं किंतु जिनके मत में घट ज्ञान में अंधकार की निवृत्ति के अतिरिक्त किसी और कार्य में प्रमाण की प्रवृत्ति होती है, तो उनका कथन का तात्पर्य यही है कि जैसे किसी भी वस्तु का छेदन किया जा रहा है, तो जो वह छेद्य वस्तु है, उस छेद्य वस्तु के अवयवों का संबंध विच्छेद करने के अतिरिक्त भी क्या कोई छेदन क्रिया मानी जा सकती है? वस्तु वही तो छेदन क्रिया है। वस्तु के किसी एक अवयव में वो जो व्यापार होता है, परंतु तादृश व्यापार उस वस्तु का कहा जाता है। वैसे इसी तरह से जब वह छेद अवयवों का संबंध विच्छेद करने में जो प्रवृत्ति जो छेदन क्रिया है, तो जिस प्रकार उसके अवयवों के विभक्त हो जाने पर वह छेदन क्रिया समाप्त होती है, उसी प्रकार जब घट का और अंधकार का पार्थक्य करने में प्रवृत्त जो प्रमाण हैं, वो अनिष्ट जो अंधकार है उसके निवृत्त करके और निवृत्ति रूप फल में समाप्त हो जाने वाले हैं, तब घट ज्ञान तो हो ही जाएगा।
इसमें अलग से कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, ऐसा आचार्य शंकर कहते हैं। यदा पुनः घटतमसोर्विवेक करणे प्रवृत्तम प्रमाणम अनुपादित तमो निवृत्त फलावसानम छिदिरीव छेद्यावयव संबंधी विवेक करणे प्रवृत्ता तदवय द्वैधी फलभावावसाना तदानांतरिकम घट विज्ञानम न तत्प्रमाण फलम। तात्पर्य क्या है कि किसी भी वस्तु के साक्षात्कार में जो आवश्यक तत्व हैं उनका सन्निधान होना। जैसे अगर हम किसी वस्तु का साक्षात करते हैं तो प्रकाश संयुक्त चक्षुरिंद्रिय वस्तु का संयोग होना चाहिए, तब उसका साक्षात्कार हो जाएगा। अगर पूर्ण प्रकाश का संयोग नहीं है तो उसका जो है प्रामाणिक ज्ञान नहीं होगा। जैसे रज्जु और सर्प का या सूक्ति और रजत का ज्ञान के विषय में बतलाया जाता है, ठीक वही उसी तरह से है। इसी प्रकार घट वहाँ पर है किंतु अंधकार छाया हुआ है, इसलिए उस प्रकोष्ठ में घट दिखाई नहीं पड़ता है। तो अंधकार के हट जाने से घट की जो है प्रतीति प्राप्त होती है, यही इनका कथन है। तो यही जो उसी प्रकार जो है ये आत्मा जो है, तो आत्मा में आरोपित जो अंतः प्रज्ञत्वादि विवेक है उसके करने में जो प्रतिषेध विज्ञान रूप जो प्रमाण का स्वरूप है, तो उससे जो है अंतः प्रज्ञ की निवृत्ति के सिवा और कोई दूसरी जो है तुरीयावस्था को प्राप्त करने का स्वरूप नहीं है। न च तद्वदपि आत्मनि अध्यारोपितांतः प्रज्ञत्वादि विवेक करणे प्रवृत्तस्य प्रतिषेध विज्ञान प्रमाणस्य अनुपादित सितांतः प्रज्ञत्वादि निवृत्ति व्यतिरेकेण तुरीये व्यापारोपपत्ति, अर्थात उस अंतः प्रज्ञत्वादि की निवृत्ति के सिवा तुरीय आत्मा में कोई अन्य व्यापार की आवश्यकता नहीं होती है कि जिसका उसका ज्ञान किया जा सके। ये इसका तात्पर्य है। क्यों ऐसा कहा गया? क्योंकि अंतः प्रज्ञत्वादि निवृत्ति समकाल में प्रमत्वादि भेद निवृत्ते है। जब अंतः प्रज्ञत्वादि की निवृत्ति होती है ठीक उसी के साथ ही प्रमत्वादि भेद की निवृत्ति हो जाती है, अर्थात वहाँ पर आपको यथार्थ ज्ञान की स्थिति बनती है। क्या उसका होता है? उसका ऐसा कहा भी, चूँकि उपनिषदों में भी कहा गया है, आगे कहा जाएगा ज्ञाते द्वैतम न विद्यते। जब उस परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा तो परमात्मा तत्व का ज्ञान होने पर ये संसार अलग है, ब्रह्म अलग है इत्याकारक जो द्वैत भाव है उसकी निवृत्ति हो जाती है। ज्ञाने द्वैतम न विद्यते, ऐसा मांडव्य उपनिषद में अभी आगे आएगा। ज्ञान से द्वैत निवृत्ति क्षण व्यतिरेकेण क्षणांतरान अवस्थाना। तात्पर्य क्या हुआ इसका कि ज्ञान से द्वैत निवृत्ति क्षण व्यतिरेकेण, ज्ञान का जो है द्वैत की निवृत्ति के साथ ही जो है क्षणांतरण अवस्थाना, उसमें कोई एक भी क्षण का व्यवधान नहीं होता है, तुरंत वहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि जो है तस्मात् प्रतिषेध विज्ञान प्रमाण व्यापार समकालैव आत्मनि अध्यारोपितांतः प्रज्ञत्वाद्यनर्थ निवृत्ति सिद्धम। आचार्य शंकर कहते हैं कि जिस समय आपको ये सिद्ध हो जाता है कि अब जो है ये अंतः प्रज्ञत्वादि का जो है स्थिति ये समाप्त हो गई, ज्ञान की स्थिति बन गई, तो ऐसी अवस्था में प्रतिषेध ज्ञान प्रमाण व्यापार के साथ ही अर्थात उसी क्षण आत्मा में जो आरोपित अंतः प्रज्ञादि रूप जो अनर्थ है उसकी निवृत्ति होती है और ज्ञान की संप्राप्ति होती है। तो कहते हैं ये जो अंतः प्रज्ञा है यह क्या? तो अंतः प्रज्ञम इति तेजस प्रतिषेध। अंतः प्रज्ञ कहते हैं तेजस स्वरूप, तो अंतः प्रज्ञ नहीं है ऐसा कह करके हम तेजस का प्रतिषेध किया, और बहिष प्रज्ञ नहीं है ऐसा कह करके विश्व का प्रतिषेध किया गया है, और उभयतः प्रज्ञ नहीं है ऐसा कह के जागृत अवस्था और स्वप्न के बीच की जो अवस्था उसका प्रतिषेध किया गया है। इसी प्रकार जो है प्रज्ञान घन नहीं है,
तो अंतराला अब जो है न प्रज्ञा घनम इति, तो कहा ये सुषुप्तावस्था का प्रतिषेध होता है। बीज भावा विवेक रूपत्वात्, क्योंकि ये क्या है, ये बीज भावमय का अविवेक स्वरूप ही है जो है अंतः प्रज्ञा कहा गई है। इसलिए प्रज्ञमिति युगपत सर्व विषय प्रज्ञातृत्व प्रतिषेध। न प्रज्ञम जो हम कहते हैं, जो प्रज्ञा नहीं है, तो प्रज्ञा नहीं कि इसका मतलब क्या हुआ कि प्रज्ञा नहीं, इसका मतलब हो गया ज्ञातृत्व का प्रतिषेध। ज्ञातृत्व का प्रतिषेध माने अप्रज्ञा नहीं है, इससे जो है अचेतनता का निषेध होता है। तो इस तरह से फिर प्रश्न होता है, फिर यहाँ पर पुनः अंतः प्रज्ञत्वादि का जो है आत्मा में जो ये जो प्रतीतियाँ होती हैं, रज्जु में सर्प की प्रतीति, रजत में जो है वो क्या कहते हैं सूक्त में रजत आदि की प्रतीति, उसका मुख्य कारण क्या है? कथम पुनः अंतः प्रज्ञत्यादिनाम आत्मनि गम्यमानाम रज्जत्वादौ सर्पादिवत् प्रतिषेधात् सत्वम गम्यते। इसका स्वरूप क्या है? तो कहते हैं भाई ऐसा है कि अंतः प्रज्ञत्यादि धर्म जब आत्मा में प्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध होते हैं तो केवल प्रतिषेध के कारण ही उनका रज्जु में जो प्रतीत होने वाला जो सर्पादि का जो स्वरूप है वो असत्य रूप में सिद्ध होता है, असत्य रूप में भान होता है। इसी प्रकार रज्जु आदि में प्रतीत होने वाले सर्प और जो है इसी तरह से जो है सुक्त में रजतादि की जो प्रतीति होती है, तो इस धारा में जो प्रतीति की धारा है उसमें समान भाव से चित्त स्वरूप में कोई भेद न होने पर भी परस्पर एक दूसरे का व्यभिचार होने के कारण असत रूप है। अर्थात समीप में जाने पर वहाँ आपको रजत बुद्धि नहीं होती है, समीप में जाने पर वहाँ पर आपको सर्व बुद्धि नहीं होती है, अपितु वहाँ पर आपको सूक्ति बुद्धि होती है और इसी तरह से रज्जु बुद्धि होती है। इसके विषय में बताया गया। सुषुप्ति अवस्था में भी होता है, व्यभिचार होता है। सुषुप्ते व्यभिचरती चे नो, इसने प्रश्न किया कि सुषुप्ति में भी तो व्यभिचार होता है, तो कहते ये ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं है? क्योंकि सुषुप्ति का भी अनुभव करता है, जैसे उसको सुषुप्ति अवस्था में भी अनुभव होता है। नहीं विज्ञातुर्विज्ञातिर विपरिलोपो विद्यते, ऐसा बृहदारण्यकोपनिषद में कहा है कि विज्ञाता की विज्ञाति का लोप नहीं होता है सुषुप्ति अवस्था में, अर्थात ज्ञान किसी न किसी रूप में उसमें भी रहता है। ऐसा नहीं कि ज्ञान पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। तो इसलिए वो कहा जाता है कि वो जो है वो अदृष्ट है। यस्मात् अदृष्टम तस्मात् अव्यवहारिक, जब वो अदृष्ट है तो अव्यवहार है, अग्राह्य है। अग्राह्य क्यों? कर्मेंद्रियों से अग्राह्य है और अलक्षण है, अलिंग है। तो इसके कारण से क्या हुआ, उसको हम जो है अनुमान से उसका ज्ञान करते हैं, इसीलिए जो है वो अचिंत्य है। तो इस तरह से उसका जो है वो अव्यपदेश शब्दों से उसको कहा जाता है। एकात्म प्रत्ययसारम जागृदादि अवस्था स्थानेषु एकः अयम आत्मा इति अभिविचारी, और वह जो है एकात्म प्रत्ययसार है, इसलिए जागृत अवस्थाओं में भी वह आत्मा है, अव्यभिचारी है, ऐसा अनुसरण करने योग्य है, ऐसा हमको ज्ञान होता है। और जो है वेद भी कहता है आत्मैव इत्येवं उपास्य, आत्मा है तद्रूप में उसका उपासना करना चाहिए। तो इस तरह से उसका पूर्ण विचार है, आगे भी इस पर विचार है जिस पर हम लोग पुनः इस पर चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार गुरुजी ने बहुत ही गंभीर विषय पे बहुत सरल शब्दों में अपने विचार प्रस्तुत किए। ईश्वर आपकी सहायता करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।